दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। इंडिया गवर्नमेंट ने 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर लगा दिया है। अब 30% टैक्स लगा दिया है और बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। उन सवालों को आज एक एक करके क्लियर करेंगे। एज एन अकाउंट्स बैकग्राउंड होने के नाते मैं कोशिश करूँगा आपका हर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए, ताकि आपको आने वाले समय में काम करने में कोई दिक्कत ना हो। क्रिप्टो करेंसी हमारा फ्यूचर है, ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। अब आपको कम से कम इंडिया के पार्लियामेंट की तरफ से मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आप भी अपना फ्यूचर, अपना कैरियर क्रिप्टो करेंसी के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर ये 30% टैक्स का मतलब क्या है। दोस्तों, पहला कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर ये है कि चाहे हम क्रिप्टो में लॉस करें या प्रॉफिट करें, अब हमको 30% टैक्स देना होगा। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, मीडिया के चैनल भी यही बात बोल रहे हैं, बट ये सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। टैक्स आपको हमेशा अर्निंग पे देना है। बट इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर मान लो आपका लॉस 31 मार्च से पहले हो चुका है, तो ये आपको डिक्लेयर अपनी आईटीआर में करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते 1 साल से ज़्यादा, आपको वो दिखाना है अपनी आईटीआर में। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। कन्फ्यूज़न नंबर 2, अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें टैक्स देना किसको है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी बिल इस पर बना नहीं है, इस पर अभी बिल पेश नहीं हुआ है और ना ही कोई स्लैब रेट इस पर क्लियर हुए हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें सबको टैक्स देना पड़ेगा जो भी क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा है। अब कन्फ्यूज़न नंबर 3 को लेते हैं। इसमें लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमें किसी ने क्रिप्टो करेंसी दी तो उस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। एज एन गिफ्ट अगर किसी ने हमको क्रिप्टो करेंसी दी तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर आप किसी के साथ भी क्रिप्टो लेन देन का व्यवहार करते हैं, चाहे वो गिफ्ट के रूप में हो, चाहे वो कमर्शियल हो, तो आपको टैक्स उसमें देना है। बेशक उस इंडस्ट्री पे अभी लॉस ना आए हों, ना बने हों। इसका एग्जाम्पल हम गेमलिंग ले सकते हैं। गेमलिंग पे भी 30% टैक्स लेती है, जबकि इंडिया में उस पर अभी कोई लॉस नहीं है। वेट, अब आप गेमलिंग का एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी पे अप्लाई मत करना। आप ये मत कहना कि ये भी अब गेमलिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले टैक्स का स्लैब क्लियर कर लिया है, ताकि इंडिया को कम से कम टैक्स के मामले में लॉस ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको क्लियर करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब मार्केट में ये बोलने लगेंगे कि ये लीगल हो चुका है, तो बहुत सारे स्कैम्स भी इसके नाम से होंगे। आप लोगों का सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट में बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं अभी, तो आपको सबकी बात सुननी ज़रूर है, बट अपने विवेक से सोचना भी है क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डिसीज़न एट द एंड आप ही का होगा। बट कहीं पर भी आप पैसा लगाएं तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और जब गवाया जाता है तो 1 मिनट लगेगा आपको और आप पैसा तुरंत गवा दोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप तरीके से इस सिस्टम को समझो, तो आपको पहले लर्निंग्स लेनी पड़ेगी, आपको सीखना और समझना पड़ेगा। बहुत सावधानी के साथ इस मार्केट के अंदर आपको एंटर करना है, और एंटर तभी करना है जब आपके पास एक्सेस पैसा हो या एक साइड पैसा हो जो आप कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यस, क्रिप्टो मार्केट एक बहुत अच्छा सेक्टर है इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा सेक्टर है, बट वो तभी है जब आप नॉलेज और लर्निंग के साथ इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है। आपका पैसा डेली अप एंड डाउन्स होगा, जिससे आप पैनिक में आ सकते हैं।
तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपकी लर्निंग्स ही काम आएंगी। अब आते हैं लोगों की चौथी बड़ी कन्फ्यूज़न पे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो टैक्स आ गया है, अब ये लीगल हो चुका है। जी नहीं, टैक्स लेना गवर्नमेंट का अधिकार होता है। चलिए कन्फ्यूज़न नंबर 5 को लेते हैं। अब लोगों की 5वीं बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हमने क्रिप्टो ले तो लिया, अब तक हमें पता नहीं था कि इतना टैक्स लगेगा। अब लोग इसलिए डर रहे हैं कि हमने क्रिप्टो लेके रख रखा है फ्यूचर के लिए, अब हमें टैक्स देना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आ चुके हैं इस मार्केट में या फिर आने की सोच रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कर्ज या लोन लेके इस मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा पेशेंस इस मार्केट में चाहिए होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इस मार्केट में वही पैसा कमा सकता है जो पेशेंस के साथ और स्मार्टली काम करे। स्मार्टली काम करने का मतलब है कि यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा कॉइन है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कॉइन अच्छा है, आप 15 कॉइन भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह पैसा लगाओगे और वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं आपको 2 या 3 कॉइन सजेस्ट करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, बट उन्हीं को आप अपने लेवल पे एनालिसिस करिए। अगर आप अपने लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं तो वो कॉइन ज़बरदस्त आपको रिटर्न देंगे। एक बिटकॉइन है जो कि किंग है, एक इथेरियम है जो कि क्वीन है, एक पोल्काडॉट और चेनलिंक। ये 4 प्रोजेक्ट आप पकड़ लीजिए और इन 4 प्रोजेक्ट में ही आप अपने एनालिसिस को अभी देखिए। बाद में अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते हैं या आपके पास आते हैं तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं अपना एनालिसिस। बट मैं एक ही बात बार बार बोलूँगा, जितने कम कॉइन में आप एनालिसिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं सही कॉइन में इन्वेस्ट हूँ। कन्फ्यूज़न नंबर 6, लोग ये कह रहे हैं कि अब इंडिया अपनी करेंसी ला रही है, यानी डिजिटल करेंसी ला रही है, CBDC ला रही है, तो अब क्रिप्टो करेंसी को भी सेम मान्यता मिल जाएगी। जी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिजिटल करेंसी में RBI करेंसी की मात्रा यानी क्वांटिटी तय करेगी और उसका पूरा होल्ड रहेगा, जबकि क्रिप्टो में उन्होंने एक नया नाम दिया है। क्रिप्टो करेंसी ना बोल के उसको बोला जाएगा अब क्रिप्टो वर्चुअल डिजिटल असेट्स, यानी उसको एक डिजिटल असेट्स का दर्जा दे दिया जाएगा। अगली कन्फ्यूज़न ये है कि अब हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ये बात सही है कि टैक्स लगा है, बट ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको टैक्स अभी देना पड़ेगा। जब तक आप अपनी ITR में उस चीज़ को मेंशन नहीं करते तो आपकी होल्डिंग पे टैक्स नहीं लगेगा। जब तक वो होल्ड है एक्सचेंज में, जब तक आप उसको ट्रांसफ़र या सेल नहीं कर रहे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि हमारा क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से होल्ड कभी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और समझ नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, सीखते रहिए, धीरे धीरे सीखना ही ज़िंदगी का नाम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुश रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।